नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेनिफिट्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल के और जानेंगे कि क्यों हर कंट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, क्यों हर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल के, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं होती है, मतलब कि कोई भी पॉल्यूशन ये इन्वायरमेंट में नहीं क्रिएट कर रहा है। बट ये तो हम लोगों को सभी को पता है और इस वीडियो में हम लोग इसके टेक्निकल बेनिफिट्स एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी देखने वाले हैं कि इसके टेक्निकल बेनिफिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या क्या हैं और इसके क्या क्या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। चलिए देखते हैं कि क्या क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे आने वाले सालों के लिए। और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या बेनिफिट है एनर्जी इंडस्ट्री में, और ये सब कुछ बहुत खास होने वाला है इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स की, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी चीपर एनर्जी है इन कंपैरिजन टू हमारे फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि डीजल, पेट्रोल, जो कि आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल के लिए चाहिए होते हैं। तो पहला तो ये हो गया, जिस एनर्जी सोर्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो काफ़ी सस्ती है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, डीजल, जो कि हमें पता है हमारे देश में तो ऑलरेडी सेंचुरी मार चुका है इनका प्राइस। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की मेंटेनेंस भी हमें कम करनी पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं इन कंपैरिजन टू आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल। नाउ यहाँ पे मेंटेनेंस की मैं बात कर रही हूँ कि इसमें कम मेंटेनेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरीज यूज़ होती हैं और बैटरीज में ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है और बैटरीज की लाइफ भी कम होती है। मैं आप लोगों को बताऊं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स 5 से 7 साल की बैटरी वारंटी देते हैं और साथ ही में बैटरीज की जो लाइफ है वो 10 से 12 साल क्लेम किया जाता है, जो कि इनफ है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज की लाइफ या इलेक्ट्रिक व्हीकल के हम बोल सकते हैं माइलेज डिपेंड करता है ड्राइविंग बिहेवियर पे भी। अगर आप बहुत ज़्यादा रफ चला रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चला रहे हैं तो इसकी लाइफ कम भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, तो जिससे हम लोगों की जो एनर्जी की कॉस्ट है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएगी। और साथ में अगर मैं ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रीज़ पे एनर्जी की डिपेंडेंस, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा डीजल, पेट्रोल दूसरी कंट्रीज़ से ख़रीदते हैं, तो वो डिपेंडेंस कम हो जाएगी। हमारा इंपोर्ट एनर्जी सोर्सेस का कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ने से। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल बेनिफिट्स की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में गियर्स नहीं होते हैं जिसके कारण इनको चलाना काफ़ी इजी हो जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नॉइज़ भी नहीं होती, नॉइज़ पॉल्यूशन इनसे बहुत कम होएगा इन कंपैरिजन टू आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उसको हम लोग बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। और आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स में ये जो एनर्जी है ये वेस्ट चली जाती है। तो आप समझिए काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत कम एनर्जी का वेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें मिलता है हाई परफॉर्मेंस एंड स्मूथ कंट्रोल।
एंड नेक्स्ट बेनिफिट ये आता है कि हम लोग आराम से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को घर में या फिर अपने ऑफिस में चार्ज कर सकते हैं, जिससे एक एक्सटर्नल सोर्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स जानने से पहले आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जो कि द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, जो कि ये बताता है कि करीब 74,000 डेथ होती हैं व्हीकल से निकलने वाले पॉल्यूशन के कारण। तो इससे आप समझ सकते हैं कि केवल इन्वायरमेंट के ही बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी कितना बेनिफिशियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाला है। और आने वाले सालों में पॉपुलेशन बढ़ेगी, गाड़ियाँ बढ़ेंगी, जिससे ये कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो सकती है और काफ़ी सिटीज़ में स्मोक और बढ़ सकता है। तो यहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इतना प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किया जाता है, क्योंकि ये ज़ीरो एमिशन व्हीकल है, इससे कोई भी पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि लो पॉल्यूशन का सेंस तभी बनता है जब हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी हम चार्जिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, वो किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि सोलर या फिर विंड से जनरेट करें। क्योंकि अगर हम कोल यूज़ कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो चार्जिंग के लिए यूज़ होने वाली है, तो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो एमिशन नहीं हो रहा है, बट उसको चार्ज करने के लिए हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। या मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई चार्जिंग स्टेशन पे, तो हम लोग डीजल जनरेटर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो डीजल जनरेटर अगेन पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से ही, अगर ग्रीन सोर्स से ग्रीन व्हीकल चल रहा है तो वो ही पॉल्यूशन कम करने के लिए हेल्प करेगा। और हम इंडियंस को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, पॉल्यूशन की तरफ ध्यान देने की, क्योंकि दुनिया की 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 22 पॉल्यूटेड सिटीज़ इंडिया की हैं, जो कि बहुत दुखद है और हमें इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए ज़रूरी। ये मैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए और पॉल्यूशन कम करिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत तरीके से हम लोग पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। गंदगी अपने आसपास कम फैलाइए, कूड़ा जितना हो डस्टबिन में डालिए, और खाना भी कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि खाना भी अगर डंप होता है तो उससे भी मीथेन गैस बनती है जो कि पॉल्यूट करती है एनवायरनमेंट को। और हो सके तो पेड़ पौधे लगाइए ज़रूर। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम लोग खुद को भी चेंज अगर करें तो काफ़ी कुछ इंडिया में एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। आप लोगों को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टेक्निकल बेनिफिट क्या क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या क्या है। तो कमेंट करिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आपकी कुछ सजेशंस हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, जरूर कमेंट करिए, जिससे मुझे काफी हेल्प मिलती है कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, और आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। काफी हेल्प मुझे आपकी कमेंट से मिलती है, तो जरूर कमेंट करिए। चलिए, अब आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।